नमस्ते, वेलकम एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी में, जहाँ पे आप जैसे प्यारी डिवाइन सोल मुझसे जुड़ी हुई हैं। अगर आपको इस वीडियो को हाई स्पीड में देखना है तो आप अपने प्लेबैक स्पीड के ऑप्शन में 1.5 या 1.25 चेंज कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसको शूट करने से पहले मैंने बहुत सारा सोचा कि क्या ये सही समय है इस चीज़ को बाहर लाने के लिए। पता नहीं कितने लोग इससे रेजोनेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, बट फिर भी मुझे अंदर से आवाज़ आई कि लेट्स डू इट। जिस तरह इन्फॉर्मेशन पहुंचनी होगी यूनिवर्स ये वीडियो वहाँ उन लोगों तक पहुँचा देगा। यूनिवर्स के क्रिएशन की बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी, बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज देखी होंगी। तो आज इस वीडियो में जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो जब यूनिवर्स ने मुझ तक पहुंचाई तो तब तक मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो गए थे कि जो मुझे सही लगी। तो अगर आप भी रेजोनेट कर पाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। ये थ्योरी ऑफ क्रिएशन दी गई है शिव सूत्रा के अंदर, जो ली गई है तंत्रा से। तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये 36 एलिमेंट से बना है और वो 36 एलिमेंट्स साउंड से क्रिएट हुए हैं। और माना जाता है कि ये जो साउंड है ये शिव जी के डमरू से निकला था। अब मैं आपको धीरे धीरे करके उन 36 एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगी। इन 36 एलिमेंट्स में से पहले 5 जो एलिमेंट्स निकले वो बिल्कुल प्योर थे। उसके बाद जो एलिमेंट्स निकले वो प्योर और इम्प्योर थे। एंड इन सभी के सभी 36 एलिमेंट्स में क्या चीज़ कॉमन थी, जिस चीज़ से वो सब मिल के बने थे, वो थी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, या जिसे परम शिवा कहते हैं। तंत्र में अल्टीमेट रियलिटी कहा गया है परम शिवा को, या जिसे आप सुप्रीम गॉड या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसे हिंदी में चेतना कहते हैं। तो कहते हैं जो परम शिवा है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, उसके अंदर से पहले 5 प्योर एलिमेंट निकले। बाकी जितने भी निकले उन सब में भी उसकी एनर्जी है। परम शिवा सब में प्रेजेंट है। तो सबसे पहला प्योर एलिमेंट जो निकला परम शिवा में से, क्योंकि जो परम शिवा था उसके अंदर एक मूवमेंट थी, एक एजिटेशन थी, कुछ हलचल थी, जिसकी वजह से एलिमेंट्स बाहर आ रहे थे। और क्योंकि किसी और थ्योरी में कहा गया कि ये सारा साउंड शिव जी के डमरू से हुआ, तो डमरू वाइब्रेशन, राइट, साउंड क्रिएट हुआ, उसकी वजह से निकले हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट जो निकला वो था शिवा, जिसे हम पैसिव कॉन्शियसनेस या जिसे चेतना कहते हैं। उसके बाद जो एलिमेंट निकला सेकंड प्योर एलिमेंट, वो थी शक्ति। ये थी शिवा की शक्ति, उसकी एनर्जी। एंड थर्ड एलिमेंट जो बाहर निकला परम शिवा से वो था इच्छा शक्ति, द एनर्जी ऑफ विल। एंड उसके बाद जो एलिमेंट चौथा बाहर निकला वो थी एनर्जी ऑफ नॉलेज, जिसे हम ज्ञान शक्ति या ईश्वरा कहते हैं। एंड फिफ्थ एलिमेंट, फिफ्थ प्योर एलिमेंट, वो था एनर्जी ऑफ एक्शन, जिसे क्रिया शक्ति भी कहते हैं। इन 5 प्योर एलिमेंट्स के बाद कुछ प्योर और इम्प्योर एलिमेंट्स बाहर निकले, जो मैं अभी आगे आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। इसके बाद जो एलिमेंट निकला वो था माया। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हम सबके लिए समझना, क्योंकि हम जब इस संसार में रह रहे हैं तो माया ही है जो हमें हमारा रियल नेचर एक्सपीरियंस नहीं करने दे रही। क्योंकि हम जब अल्टीमेट रियलिटी में उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं, परम शिवा से जुड़ते हैं अपने प्योर रूप में, तो हम भी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बन जाते हैं। पर जब तक हम इस बॉडी में हैं, इस ह्यूमन फॉर्म में हैं, इस प्लैनेट पे हैं या किसी और प्लैनेट में हैं, तब तक हम एज ए अपने आप को ह्यूमन बीइंग देखते हैं, लिमिटेड कॉन्शियसनेस चेतना से जुड़े होते हैं, हमें लिमिटेड नॉलेज होती है। तो हम अपना रियल नेचर फील ही नहीं कर पाते कि हम ये बॉडी नहीं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जिसको सब कुछ पता है, जो हर जगह है। बट ये क्यों नहीं कर पाते? माया की वजह से। माया क्या क्रिएट करती है? इल्यूजन, सेपरेशन। हम यूनिटी कॉन्शियसनेस के बजाय हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस देखते हैं कि मैं एक अलग इंसान हूँ, आप अलग इंसान है, ऐसे ऐसे। तो ये जो माया है ये किन किन एलिमेंट से मिलके बनी है, जिसकी वजह से ये ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है, वो मैं आगे अब आपको इन 5 डिफरेंट एलिमेंट से समझाऊंगी। तो माया काम करती है एलिमेंट जिसमें से पहला आता है कला। कला का मतलब क्या है? वहाँ पे आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से हटकर
इस ब्रह्मांड की चेतना से हटकर आप अपनी चेतना से कनेक्टेड फील करते हैं। हर इंसान की चेतना होती है, किसी में कितनी इंसानियत होती है, कितनी समझ होती है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। तो सबकी अपनी चेतना का स्तर है। किसी के लिए जीवन सिर्फ आना, खाना, जॉब करना, बच्चे पैदा करना, चले जाना है, या कुछ लोग उससे आगे बढ़कर समझते हैं कि इस ह्यूमन लाइफ का क्या पर्पज़ है और क्या हम सिर्फ बॉडी है या उससे बढ़कर कुछ है। तो सबकी अलग अलग चेतना है। तो कला की वजह से आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से ना जुड़ के जो परम शिवा है, अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को फील करते हो। सेकेंड एलिमेंट जिसके थ्रू माया काम करती है वो है विद्या, नॉलेज। हमें लिमिटेड नॉलेज होती है, जैसे किसी को साइंस की नॉलेज है, किसी को घर के काम की नॉलेज है, किसी को किस चीज़, पर आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं हुआ जिसको हर चीज़ की नॉलेज है। बट जो हमारी अल्टीमेट रियलिटी है, जो हमारे क्रिएटर हैं, जो सदाशिव परम कॉन्शियसनेस है, उसको हर चीज़ की नॉलेज है। तभी तो ये वर्ल्ड इतना ब्यूटीफुली क्रिएट किया है। साइंस को यूज़ करके हर चीज़ से कैसे परफेक्टली कनेक्शन है। तो विद्या की वजह से हम अपनी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसे सब चीज़ का ज्ञान है, वो ना महसूस करके हम अपनी लिमिटेड नॉलेज का अनुभव करते हैं। रागा का मतलब होता है अट्रैक्शन, आकर्षण। जब हम सब एक ही हैं, एक ही चेतना है, सोचो कि पूरे प्लैनेट पे सिर्फ एक ही इंसान है, क्या उसे अपने आप से प्यार होगा कि हाँ मेरे हाथ अच्छे हैं, बाल अच्छे हैं, या अपने आप से प्यार होता है? नहीं। जब हमें सेपरेशन का अनुभव होता है, अलग अलग इंसान दिखते हैं, तभी इंसान को दूसरे इंसान के लिए अट्रैक्शन आता है, वो दूसरे इंसान के प्रति आकर्षित महसूस करता है। तो ये इल्यूजन माया क्रिएट कर रही है इन सब एलिमेंट्स को यूज करके। तो रागा है वो अट्रैक्शन पैदा करता है बिकॉज ऑफ सेपरेशन। आपको दूसरे के हाथ, पैर, मन, बातें, डिपेंड किसको क्या पसंद आता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सेपरेशन फील कर रहे हैं और उसकी वजह से ये रागा और अट्रैक्शन जनरेट हो रहे हैं। और जो एलिमेंट जिसकी वजह से माया काम कर रही है संसार में, वो क्या है? काल। आपने तो सुना ही होगा काल की वजह से क्या होता है कि हम जो हमारी इटर्निटी है एग्जिस्टेंस की, कि ना पास्ट ना प्रेजेंट ना फ्यूचर, हमेशा पहले से थे, आगे भी रहेंगे, वो ना महसूस करके हम टाइम को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की फॉर्म में फील करते हैं। बट एक्चुअली में, रियली में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं होता है। बट जब तक हम इस माया में, जब तक हम इस लोअर एनर्जी में, इस प्लैनेट में अपनी बॉडी तक आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम टाइम को ऐसे ही महसूस करते हैं। बट जो इंसान इन चीज़ों को ट्रांसेंड करता है, जो समाधि में या सेल्फ को रियलाइज करता है, जिसके सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, या जिसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, द मोमेंट जब आप लिबरेट होते हो, अपना असली रूप अनुभव करते हो, तो आपको ये चीज़ समझ आती है कि रियली में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जब तक हम 3D वर्ल्ड में अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करें तब तक ही एग्जिस्ट करता है। आपकी जो एक्चुअलिटी है, ट्रू में आप इटर्नल हो। सो ये सारे जो एलिमेंट हैं, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो मैंने नहीं बताया जिसके थ्रू माया काम करती है, वो है नियति। आपने सुना भी होगा कि नियति का लिखा कोई नहीं टाल सकता। तो नियति क्या है? नियति वो एलिमेंट है जो इंडिविजुअल सोल्स हैं उन पे लॉ ऑफ कर्मा और टाइम ऑफ स्पेस के हिसाब से काम करती है कि आप पर्टिकुलर एक जगह पे पैदा हो रहे हो, आप वहाँ की चीज़ें अनुभव करोगे, वहाँ के एक्सपीरियंस करते हो। आप जो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि कहीं भी एक सेकेंड में ट्रैवल कर पा रहे हो या हर जगह महसूस मतलब मौजूद हो हर सेकेंड। एक्चुअल में जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो तो हर टाइम हर जगह है, बट हम नहीं वो महसूस कर पा रहे क्योंकि तब तक हम माया के चक्र में हैं। जब तक हम इस इल्यूजन में रह रहे हैं, माया को अनुभव करते हैं, तो हम वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या वो चीज़ महसूस नहीं कर पा रहे। हम अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड एक टाइम और स्पेस में ही एक्सपीरियंस कर पाते कि कोई इंसान इंडिया में है तो वो वहाँ पे इंडिया में महसूस कर पा रहा है। वो ये नहीं है कि वो हर जगह मतलब हर कंट्री में, हर स्पेस के हर कोने में, बट एक्चुअल में परम शिवा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हर जगह हर टाइम है। सो नियति लॉ ऑफ कर्मा हमारी इंडिविजुअल सोल पे लगाती है और टाइम ऑफ स्पेस। लॉ ऑफ कर्मा आपको पता ही है कि जो भी एनर्जी हम यूनिवर्स में देते हैं या जो भी आपने कर्मास कर लिया, डजंट मैटर उसके बाद आपने किसी पहले जन्म में कोई गलती की और उसके आप मान लो बहुत सारे आपके जन्म हुए हैं और आपका अब लास्ट जन्म है, तो अब आपकी चेतना का स्तर बहुत हाई है क्योंकि आप लिबरेशन के पास पहुंच चुके हो, आप बहुत प्योर आत्मा बन गए हो। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कभी किसी जन्म में कुछ बुरा किया था
जब आपकी चेतना का स्तर इतना नहीं था और अब आप भूल चुके हो, तो वो आपके सामने नहीं आएगा। नहीं, नो मैटर आप कितने अच्छे कर्म करते हो, बट कभी भी नोइंगली अनोइंगली जो भी गलत हुआ है वो लॉ ऑफ कर्मा नेचर में लगा हुआ है, इसीलिए वो सबके लिए काम करता है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। क्योंकि जो गॉड है या जिसे परम शिवा कहा गया है, वो कोई इंसान नहीं है, वो एक चेतना है। उन्होंने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया और इसके रूल लगा दिए, उन्होंने नियति को एक्टिव कर दिया। ये नियति वाला जो एलिमेंट है वो लॉ ऑफ कर्मा अपने आप काम करता है। तो ये सब जो एलिमेंट्स अभी मैंने 5-6 बताए, काल, कला, नियति, विद्या, रागा, अट्रैक्शन, इन सब के थ्रू माया काम करती है, और जिसकी वजह से हम ह्यूमन बॉडी फील करते हैं और हम अपने कर्मों को भुगतते हैं और हम अपना रियल नेचर नहीं अनुभव कर पाते। हम सेपरेशन में, हम ड्युअलिटी में जीते हैं, हम रियलिटी देख ही नहीं पाते। तो उसके अलावा जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं, पुरुष का मतलब होता है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। एक्चुअलिटी में एक ही कॉन्शियसनेस है, बट उसको इंडिविजुअल अलग अलग फॉर्म में फील करना था, तो उन्होंने बनाया पुरुष। उसके बाद जो एलिमेंट आता है वो प्रकृति, जिसे कहते हैं नेचर। सो नेचर डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, जिनके साथ काम करती है या जिनसे मिलके हम इंसान भी बने होते हैं, वो 3 चीज़ होती हैं, इनर्शिया, डायनामिज्म एंड बैलेंस। हमेशा प्रकृति में कोई ना कोई चेंज आता रहता है और बैलेंस प्रकृति मेंटेन करती ही करती है, और इनर्शिया आप फील करते हैं। इनके बाद जो एलिमेंट्स आते हैं वो है माइंड, और माइंड की 3 क्वालिटीज होती हैं। एक तो होती है बुद्धि, जिसकी वजह से हम सोच पाते हैं, इंटेलिजेंस। उसके बाद अहंकारा, जिसको हम ईगो कहते हैं, एंड उसके अलावा आता है मनस, माइंड, मन। इन एलिमेंट्स के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं वो है 5 ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन। 5 ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन जैसे मतलब जिन ऑर्गन्स की वजह से हम अलग अलग चीज़ें परसीव करते हैं, जैसे सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल, सेंस ऑफ साइट, टच और हियरिंग। इन सब ऑर्गन्स के बाद आते हैं 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, जैसे फीट फॉर मूवमेंट, हैंड्स फॉर हैंडलिंग, आईज फॉर सीइंग, एंड वोकल कॉर्ड फॉर स्पीच, एंड जेनिटल ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन, एनस फॉर एक्सक्रीशन। एंड इन एलिमेंट्स के बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं वो हैं 5 तन्मंत्रास, जो है एसेंस ऑफ सेंसेस, जितनी भी ये सेंसेस है उनके एसेंस। एंड लास्ट में जो 5 एलिमेंट्स बचते हैं, जिन्हें हम ग्रॉस एलिमेंट्स कहते हैं, अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्पेस, जिसे ईथर भी कहते हैं। सो ये सब जो 36 एलिमेंट्स हैं जिससे हमारा फिजिकल वर्ल्ड मैनिफेस्टेड है, वो सब किस एलिमेंट्स से बने हैं या किस चीज से बने हैं ये एलिमेंट्स? ये साउंड की एनर्जी से क्रिएट हुए हैं, और ये साउंड जो पाया गया है वो संस्कृत के अल्फाबेट्स से जो साउंड एनर्जी क्रिएट हो रही है उससे बना गया है। और कहते हैं कि सारे जो ये यूनिवर्स में क्रिएशन हुई है, वो जो साउंड जनरेट हुआ संस्कृत के अल्फाबेट लेटर से, वो पर्टिकुलर मंत्रास हैं जो यूनिवर्स के क्रिएशन के हैं। बहुत मंत्रास हैं, सारे क्रिएशन के मंत्रास नहीं है। इसीलिए मोस्टली कहा जाता है कि कोई भी मंत्र हमें गुरु के अंडर ही बोलना चाहिए, क्योंकि एक आम इंसान को अगर गलती से, वैसे तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल कि उनके पास क्रिएशन के मंत्रास आए, क्योंकि अगर किसी की इंटेंशन बैड है, जस्ट सपोज तंत्र, जिसको आप पॉजिटिवली कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हो, मोस्टली लोग ब्लैक मैजिक या किसी का नुकसान करने के लिए यूज कर रहे हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड हाउ वन पर्सन इज यूजिंग। मैंने मंत्रास के ऊपर एक बेसिक वीडियो बताई थी जिसमें ये समझ आए कि मंत्र होते क्या है, कि वो साउंड पे काम करते हैं। तो आप करेक्टली जब तक अगर किसी मंत्र को नहीं बोल रहे हैं, अगर वो करेक्ट साउंड नहीं क्रिएट हो रहा, तो उस मंत्र का फायदा नहीं होगा। तो उसमें किसी का कमेंट आया था कि गुरु के बिना नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए। वो सही है। मैंने ये वीडियो सिर्फ ये मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि जहाँ पे कोई इंसान अगर जैसे बेसिक इंटेंशन से मंत्र कोई अच्छी पढ़ाई में फोकस के लिए कर रहा है, सरस्वती जी का मंत्र, या माइंड शांत करने के लिए कर रहा है, या जो हमारे बेसिक चक्रास के मंत्र हैं जो कोई भी बोल सकते हैं, लम यम वम राम, है ना, डिफरेंट ऐसे नॉर्मल मंत्रास को ध्यान में रखते बनाया था। बट येस, मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप इसके अलावा कुछ नेगेटिव मंत्रास या कुछ ऐसे स्पेसिफिक मंत्र हैं उनका जप कर रहे हैं, तो प्लीज़ किसी की गाइडेंस में ही करें, ऐसा ना करें। जैसे ओम यूनिवर्सल मंत्र है, या वैसे ऐसे मंत्र है जिनका कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होता, वो आप अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मंत्र जप में और इन चीज़ों में नहीं हूँ, हर किसी का अपना पाथ होता है। आई एम मोर इनटू मेडिटेशन एंड रीडिंग एंड एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग इन अ वर्क।
ना कि मंत्र जाप। बट हाँ, हर किसी का पाथ है, किसी का मंत्र जाप है, किसी का भक्ति मार्ग है, बट मेरा मार्ग डिफरेंट है। तो मैं मंत्रास के बारे में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकती, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, बट मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ के बारे में जानना, ताकि समझ सकूँ मैं उन चीज़ों को, खुद एक्सपीरियंस कर सकूँ। तो दैट्स व्हाई आई रीड एंड ट्राई टू प्रैक्टिस एंड शेयर विद यू गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो यूनिवर्सल क्रिएशन के बारे में पता है मुझे, जब सही समय लगेगा मैं वो थ्योरी भी, क्योंकि ये एक बेसिक पार्ट है जिसमें बताया गया है 36 एलिमेंट्स हैं जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, वो साउंड से बने हैं, और वो साउंड की एनर्जी कहते हैं शिव जी के डमरू से निकली है। तो वो प्रोसेस का भी एक बैकग्राउंड है कि कैसे उन्होंने कैसे क्रिएट किया, वो मैं फिर कभी जब महादेव या जब भी मुझे अंदर से आवाज़ आएगी, बोला जाएगा, मैं जरूर क्रिएट करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपकी लाइफ में इस वीडियो के बाद क्या चेंज आया, क्या आप समझ पाए कि कैसे लॉ ऑफ कर्मा काम करता है, कैसे आप अपना रियल नेचर नहीं अनुभव कर पाते क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, बट आप एक्चुअली में कुछ और हो। तो और भी जो भी आपके सवाल हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो with people who can, get benefit from knowing this, or who are on this spiritual path, who are curious to know, and lots of love. Bye.